हारता वही है जो कुछ नहीं करता। अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को दांव पर लगाना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है अपनी नजर को बदलो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर को झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ देखा भी नहीं। तभी नेताजी को लगा कि यह उनकी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़े गुस्से में साधु की बात काटते हुए बीच में कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इन लोगों के सवालों के जवाब दे दूं, उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु के इतना कहने की देरी थी। नेताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु महात्मा पे निकाल दिया। अभी तक वह नेता तमीज से आप कहकर बात कर रहा था, पर अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाता हूँ। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहो वो मेरे बारे में सोच सकते हो। फिर नेता ने उससे कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सभी के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको तू बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पे बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो वह कह सकते हो। इतना सब हो जाने के बाद भी साधु के चेहरे पे एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा है वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर की अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी बस लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद में जब उनके पिताजी ने अपनी आंखें खोली तो और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पे आज एक अलग सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक कर कर सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ और उसने क्या कहा और साधु जी ने उसे क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखा और अपने बेटे को देखकर बोला, और उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हारी कोई तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है। और तुमने जो कुछ उन्हें कहा वो नहीं कहा कि जो वह हैं, बल्कि वो कहा जो तुम हो। यही बात वेदों में कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसे दिखती है तुम जैसे जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उनके लिए यह दुनिया वैसी है। तो तुम अगर अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नजर को बदलो। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।